बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बादशाह रात के वक्त अपने शानदार रेशमी और नर्म गुदाज बिस्तर पर सो रहा था कि अचानक उन्हें कमरे की छत पर किसी के चलने की आहट महसूस हुई। नाजुक मिजाज बादशाह ने नौकर को बुलाकर पूछा कि शाही महल की छत पर रात के वक्त कौन गुस्ताख चल फिर रहा है। पूरे महल में कोहराम मच गया, खुदाम की दौड़ें लग गईं। एक खादिम ने छत पर जाकर देखा तो एक मजजूब नज़र आया। उसे पकड़कर बादशाह के सामने खड़ा कर दिया गया। बादशाह गुस्से से धाड़ा, तुमने ये क्या हरकत की है? तुम छत पर कैसे और क्यों पहुँचे हो और यहाँ क्या लेने आए हो? मजजूब ने परेशान हुए बगैर बहुत आराम से जवाब दिया, बादशाह सलामत, मैं कोई चोर डाकू या ख़तरनाक आदमी नहीं हूँ और ना ही मैं किसी बुरी नीयत से यहाँ आया हूँ। असल में मेरा ऊँट गुम हो गया जिसे मैं सुबह से ढूंढ रहा था, कहीं नहीं मिला तो सोचा कि कहीं मेरा ऊँट महल की छत पर ना हो। बादशाह का ये सुनना था कि वो गुस्से में आग बगोला हो गया, क्योंकि उसके आराम में हलल आ जाने की वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। फट फड़ा और कहने लगा, ओ पागल बुढ़े, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? भला शाही महल में ऊँट कहाँ से आया जो उसे यहाँ तलाश कर रहे हो? ये पागलों वाली बात है। ये मेरा शाही महल है, कोई जंगल सहरा खेत खलियान नहीं जहाँ तुम्हारा ऊँट आ गया हो। बादशाह गुस्से से धाड़ रहा था, लेकिन मजलूब इत्मीनान से खड़ा था। जब बादशाह बहुत बोल चुका तो वो बोला, बादशाह सलामत, मैंने सुन रखा है कि आप खुदा रसीदा बनने और कहलाने का बड़ा शौक़ रखते हैं। अल्लाह ताला आपके शौक़ को सलामत रखे, मगर हकीकत यह है कि अगर शाही महल में और उसकी छत पर ऊँट नहीं मिल सकता तो फिर तख्त व ताज और गुदाज रेशमी पलंग पर भी खुदा नहीं मिल सकता। खुदा को पाने के लिए नर्म व गुदाज बिस्तर से अलग होना पड़ता है। आरामदेह मीठी नींद को रत जगहों में बदलना पड़ता है। इबादत, रियाजत व मुजाहिदों के बाद अपने जिस्म और रूह को पाक करना पड़ता है, फिर कहीं जाकर कुर्बे खुदा हासिल होता है। ये बात बादशाह के कल्ब व रूह और बातिन के अमीक तरीन गोशों को बरकी रूह की तरह जलाती चली गई और उसके औसान हता हो गए। फौरी तौर पर उठा, मजजूब को इज़्ज़त व तकरीम के साथ रुखसत किया। सारी रात सोचने के बाद बादशाह ने तख्त व ताज छोड़ने का फ़ैसला कर लिया और इस एक वाक़ये ने बादशाह की ज़िंदगी का रुख मोड़ दिया। फिर वो तख्त शाही छोड़कर मकबूलाने बारगाह इलाही में शामिल हो गए। बादशाही छोड़ गए और फ़क्र की राह इख्तियार की और फ़क्र की मनाज़िल तय करते चले गए। बादशाही तो तारीख़ में कहीं ज़िंदा ना रहती, मगर शान फ़क्र देखें, क़यामत तक नाम अमर कर दिया। उस बादशाह का नाम हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाह था।